योर ओन चैनल किड्स गुरु निशा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों। और ये वीडियो रिलेटेड रहेगा आपके एग्जाम से, ठीक है। और मैं इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मनी का। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है और पूरा देखना है, ठीक है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? राइट इन वर्ड्स इन चैप्टर मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट इन वर्ड्स। तो ₹58.64 को आप कैसे लिखोगे वर्ड्स में? तो लिखोगे रुपीज, ये जो पार्ट होता है ये रुपीज का होता है, ठीक है। ₹58, ये पॉइंट के लिए आपको लिखना है। एंड ये जो 64 है कैसे लिखोगे? SIXTY 60, FOUR 4 और पैसे। आप कैसे रीड करोगे? ₹58 and 64 पैसे। इस तरह से आपको राइट इन वर्ड्स को करना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा राइट इन फिगर, ठीक है। राइट फिगर में, फिगर मतलब इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखती हूं ₹100 8 and 48 पैसे। कैसे लिखोगे? रुपीज है तो रुपीज का साइन पुट करोगे, ये हमारा इंडियन रुपीज का साइन है, ठीक है। इंडिया में जो हमारा करेंसी चलता है इस तरह से हमारा सिंबल है रुपीज का। 108, सो 108 एंड के लिए ये पॉइंट एंड 48 पैसे, 48 पैसे, ठीक है। सो इन दिस वे you can write in word and figure. Now move to the next question. Very important question of chapter money is convert into पैसे। जिसको भी डाउट है प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला, मैं बता रही हूँ। नाउ कन्वर्ट इनटू पैसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है ना बच्चों? नाउ I have taken an example of 72 rupees and 47 पैसे। Now आप लोग बताओगे 1 rupees is equal to कितने पैसे होता है? 100 पैसे। वेरी गुड। Now ये जो है ये है रुपीज, तो ₹72 is equal to 100 into 72। क्या होगा? ये 72 लिखोगे और ये जो 2 जीरो है इस 2 जीरो को आपको पुट करना है, ये बन जाएगा पैसे। समझ में आया? जितना भी यहाँ पे बड़ा डिजिट रहे रुपीज साइड में, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पैसे। नाउ यू हैव अनदर पैसा ओवर हियर, 47 इज अ पैसा। सो पैसा पैसा आपको ऐड करना। व्हेन यू गेट द पैसा यूनिट यू हैव to add it with the paisa. So here the paisa is 47. So add it. Now you will get 72.47 paisa. Got my point? First you have to multiply it with rupees, and after converting the rupees into paisa, add the paisa along with the paisa side. Okay. Then you will get the complete answer in paisa form. The next question, question number 4, from very important question from the money chapter is convert into rupees and paise. Convert into rupees and पैसे। जब मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज निकालना है, यहाँ पे क्या क्या निकालना है? रुपीज भी निकालना है और हमें पैसा भी निकालना है, ठीक है। दोनों चीज निकालना है, तब क्या करना होता है? हम लोगों को डिवाइड करना होता है।
फिर से बोल रही हूँ, एक ही क्वेश्चन में रुपीस भी निकालना और पैसा भी निकालना। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 5482 पैसे। इस पैसे को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों रुपीस में और पैसे में। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1, पता है ना। नाउ you have to write the question over here. And my question is 54827 paise. Now in the right side again write the same question. 54827 divided by which number? 100. Now सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देखो, 100 में कितना जीरो होता है बेटा? 2 जीरो होता है, ठीक है। आप यहाँ से 1 2 डिजिट के बीच में एक पॉइंट दोगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है ये आपको पता है कि ये रुपीस साइड होता है, तो हमें मिल गया हमारा रुपीस जो कि है 548, ठीक है। और पॉइंट के इस साइड वाला क्या होता है? पैसा। तो हम लोगों को आंसर मिल गया रुपीस और पैसा का, जो है 548 रुपीस एंड 27 पैसा। तो होपफुली आपको अब कन्वर्ट इनटू रुपीस एंड पैसा, कन्वर्ट इनटू पैसा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस मनी चैप्टर का है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है क्या? तो ऐड, अरेंज इन कॉलम, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ₹104.52 प्लस ₹72.36 प्लस ₹13.10, ठीक है। ये आपको अरेंज करना है और फिर कॉलम बनाना है। ये है रुपीस का साइन, ये है पैसा का साइन। अब रुपीस कितना है? 114, पैसा कितना है? 52। नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, यह है 72 रुपीस 36 पैसे। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं 13 रुपीस एंड 18 पैसे। 10, no, this one is not 18, this one is 10. It's my mistake children, आपको ऐसा मिस्टेक्स नहीं करना है ना। हम लोग ऐड करते हैं, 6 plus 2 is 8, 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9. Now move to the rupees side, 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 1 plus 7 is 8, 8 plus 1 is 9 and यहाँ पे 1. So what will be the answer? ₹199.98। ऐसे आपको आपके एग्जाम में भी लिखना है। आपको यहाँ पे करके छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपको इक्वल टू का साइन पुट करना है, उसके बाद आपको रुपीस, ये पूरा रुपीस लिखना है एंड 98 पैसे। गॉट माय पॉइंट चिल्ड्रन? नाउ द लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। It is very important children, you have to see the whole video to get the concept clearly from the money chapter. Okay, now the next question is subtract. Now rupees 248.36 from rupees 562.82, ठीक है, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट लिखा रहेगा उसे ही हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। मैं बहुत बार देखती हूँ कि बच्चे इसको ऊपर में लिखते हैं। कभी भी ये पॉसिबल है बच्चे कि स्मॉलर डिजिट से बिगर डिजिट को माइनस किया जाए? नहीं। लेकिन मैं ये ट्रिक आपको बताती हूँ कि फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट रहेगा उसे हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और ये है 562.28 and this one is 248.36. Put the subtraction sign over here.
Now 8 minus 6 is 2. This one is 2 and this one is 3. How it is possible to subtract it? We will, and it becomes 12. 12 minus 3 is 9. This one becomes 12. 11. 11 minus 8 is 3. This becomes 5. 5 become 5 minus 4 is 1. 5 minus 2 is 3. Your answer is over here? No. Again you have to put equal to sign. Now write rupees 313.92 and write answer over here. In this way you can do the subtraction, and these are the very important question related to the chapter money. होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू।